वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम। जय बागेश्वर धाम सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो मुस्कुराते हुए आपके जड़े काट रहा है, जो सामने तो मीठा बोलता है लेकिन पीछे से आपको मिटाने के लिए तांत्रिकों के पास जा रहा है, तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि हम लेकर आए हैं नींबू से जुड़ा ऐसा रहस्यमयी तांत्रिक उपाय जिसे करने के बाद आपका शत्रु या तो खुद ही आपसे दूर हो जाएगा या फिर उलझकर ऐसा गिर पड़ेगा कि संभल नहीं पाएगा। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये उसी भारत की असली तंत्र विद्या है जिसमें एक साधारण नींबू शत्रु के किए गए काले जादू को सोख लेता है और उसी को उसकी ओर लौटा देता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक नींबू से आप किसी भी छुपे हुए या खुले दुश्मन को निष्क्रिय कर सकते हैं। कैसे नींबू का कटा टुकड़ा से आपके शत्रु को उलझने के भंवर में फंसा देता है, और कैसे नींबू पर लिखा गया एक तांत्रिक मंत्र शत्रु की सोचने समझने की शक्ति तक छीन सकता है। तो अगर आप सच में तंग आ चुके हैं, हर रोज किसी ना किसी अनजान परेशानी से घिरे रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नींबू की तांत्रिक शक्ति का ये रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, तो देखिए अंत तक, क्योंकि हो सकता है आपका शत्रु अगले ही पल हार मानने को मजबूर हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं भक्तों। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी तरक्की में रोड़ा अटका रहा है? क्या आप शत्रुओं की साजिशों से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज हम आपको एक ऐसा सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताएंगे जो आपकी सभी चिंताओं को दूर कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ बताई गई विधि आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। नींबू को तंत्र शस्त्र में विशेष ऊर्जा से भरपूर माना गया है। नींबू आयुर्वेद में औषधि, रसोई में स्वाद और तंत्र में शस्त्र माना गया है। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में नींबू को वास्तविक ग्रह बाधा नाशक कहा गया है। इसकी तीव्राम्लीय प्रकृति नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में सहायक होती है। देवी काली और भैरव बाबा से इसका गहरा संबंध होने के कारण इसे तांत्रिक साधनाओं में विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय तंत्र विद्या और ज्योतिष में नींबू का प्रयोग सिर्फ खानपान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बुरी नजर, शत्रु बाधा, तंत्र, मंत्र दोष और व्यापार में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए भी किया जाता है। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनकी चालों को निष्फल करना चाहते हैं, तो नींबू से जुड़े कुछ विशेष उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक साधारण हरा नींबू आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकता है। अब हम उस शक्तिशाली उपाय पर आते हैं जो शत्रुओं की हर चाल को पलट सकता है। बस एक हरा नींबू और कुछ मिनटों का समय, और आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रिया कर रहा है, बुरी नज़र से आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपके कामों में अड़चन डाल रहा है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। नींबू की इस साधना से न सिर्फ नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी, बल्कि शत्रुओं की हर चाल भी उलट जाएगी। जो लोग आपकी प्रगति रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनका असर खत्म हो जाएगा। बस एक साधारण नींबू के माध्यम से किए गए इस उपाय से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकते हैं और शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो भक्तों, इस महत्वपूर्ण उपायों को जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। आगे हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे कर सकते हैं और इसकी सही विधि क्या है। आज आपको परेशान कर रहे सभी शत्रुओं की सारी अकड़ खत्म हो जाएगी अगर आप एक हरे नींबू का यह उपाय सही तरीके से कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, इस उपाय को सही तरीके से करने पर यह 101% असर करता है। चाहे आपके दुश्मन कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस उपाय से उनका पूरी तरह से नाश हो जाएगा। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और इसे स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस उपाय की खास बात यह है कि इसमें आपका कोई खर्च नहीं होगा। आपको बस एक हरा नींबू चाहिए। यही नींबू आपके जीवन से शत्रुओं का सफाया कर देगा और वे कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे आपके दुश्मन कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब हम उपायों की प्रक्रिया समझेंगे, तो वीडियो में आगे बढ़े। उपाय की बात करें
उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कि अब जानते हैं उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक हरा नींबू लेना है। ये उपाय न केवल उन दुश्मनों पर असर करता है जो सामने से वार करते हैं, बल्कि गुप्त शत्रुओं को भी परास्त कर देता है। अगर कोई व्यक्ति आपको धमकी दे रहा है या कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो यह उपाय जरूर करें। गुप्त शत्रु अक्सर छुपकर शत्रुता करते हैं। हमें उनका नाम पता होता है, ना पता चलता है कि कितने लोग हमारे खिलाफ हैं। ऐसे में इस उपाय से बिना किसी जानकारी के भी आप अपने गुप्त शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। अगर आपको अपने शत्रु का नाम या पता नहीं मालूम है, फिर भी इस उपाय को करने से शत्रु आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया सब निष्फल हो जाएगा। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि आपके ऊपर किए गए किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर देता है। आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उच्चाटन और बंधनवार की क्रियाएं हैं जो लोग तांत्रिकों के पास जाकर करवा देते हैं और इससे दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन विश्वास रखिए, इस उपाय को करने से जितनी भी नकारात्मक क्रियाएं होंगी वे सब नष्ट हो जाएंगी। इस उपाय से आपके शत्रु बिना कहीं जाए ही दूर हो जाएंगे। बस आपको इसे सही तरीके से करना है। तो चलिए अब जानते हैं उपाय। सबसे पहले आपको एक हरा नींबू लेना है। ध्यान रखें, नींबू ताज़ा और साफ सुथरा होना चाहिए। उस पर कोई दाग या खराबी नहीं होनी चाहिए। इस उपाय में पीले नींबू का प्रयोग बिल्कुल न करें, सिर्फ हरे रंग का नींबू ही लें। इसके साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। कोई भी काला पेन, स्केच पेन, मार्कर या साधारण पेन ले सकते हैं। अब आपको इन दोनों चीजों को लेकर घर में एकांत स्थान पर बैठना है, जहां कोई आपको रोके टोके या बाधा न डाले। चाहे वह आपका कमरा हो या कोई शांत जगह, वहां यह उपाय करें। भले ही आपके घर के लोग इस उपाय के बारे में जानते हों, लेकिन जब आप यह उपाय कर रहे हो तब कोई आपको बीच में परेशान न करें। अब आपको करना क्या है, एक हाथ में हरा नींबू लें और काले पेन से उस पर अपने दुश्मन का नाम लिख दें। यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता या आपके जीवन में कोई गुप्त शत्रु है, तो सिर्फ शत्रु शब्द लिख दें। इससे आपके सभी दुश्मनों का प्रभाव खत्म हो जाएगा और उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। सभी शत्रुओं का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। इसलिए नींबू के ऊपर सिर्फ शत्रु लिखें, या अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो वह लिख दें। इसके बाद इस नींबू को काले रंग के कपड़े में लपेट लें। जब यह कर लें तो 3 बार बोले, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। फिर इस नींबू को काले कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें। अब आपको अपने घर के बाहर ऐसी जगह ढूंढनी है जहां कच्ची मिट्टी हो। वहां छोटा सा गड्ढा करें और उस पोटली को उसमें रख दें। इसके बाद उस पर मिट्टी डालकर अच्छी तरह से ढक दें ताकि नींबू दिखाई ना दे। यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है। जब सूरज की रोशनी खत्म हो जाए तभी यह उपाय करें। सूर्यास्त से पहले यह उपाय करने से इसका प्रभाव कम हो सकता है। जब नींबू को गड्ढे में ढक दे तो बिना पीछे मुड़े अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर अपने हाथ पैर धो लें। इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इस उपाय के बाद चाहे आपके कितने भी शत्रु हों, सैकड़ों हों, हजारों हों या लाखों, सबका अंत हो जाएगा। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, जादू टोना या नकारात्मक ऊर्जा जो आपके ऊपर की गई होगी, वह भी समाप्त हो जाएगी। आपको यह उपाय सिर्फ एक बार करना है। एक बार उपाय करते ही आपके सभी शत्रु परास्त हो जाएंगे। वे ना तो आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे और ना ही आपको नुकसान पहुंचा पाएंगे। नींबू साधारण चीज नहीं है। इसमें इतनी शक्तियां होती हैं कि यह आपके दुश्मनों को जड़ से खत्म कर सकता है। इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करें और इसका चमत्कार खुद देखें। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या कोई भी बिजनेस या दुकान खोलते हैं, तो वहां नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। इसका कारण यह है कि नींबू और मिर्च ना सिर्फ बुरी नजर से बचाते हैं, बल्कि यह धन को आकर्षित कर और उसे बढ़ाने में भी मदद करते हैं।
जब आप अपने घर, दुकान या शॉप के दरवाजे पर नींबू मिर्च लगाते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और बुरी नज़र को अंदर आने से रोकता है। नींबू न केवल बुरी नज़र से बचाता है, बल्कि यह शत्रुओं से छुटकारा पाने में भी बहुत कारगर होता है। यदि सही तरीके से उपाय किया जाए तो यह आपके दुश्मनों की सारी नकारात्मक शक्तियां को नष्ट कर देता है। तो आइए वीडियो के अंत में जानते हैं नींबू से जुड़े कुछ छोटे लेकिन चमत्कारिक और सरल उपाय तोड़ के, जो आपके जीवन में शत्रु और समस्याओं को दूर करने में सहायक होंगे। यहाँ पर अलग अलग 10 समस्याओं के लिए अलग अलग 10 उपाय बताए गए हैं। आप अपनी समस्याओं के अनुरूप किसी भी उपाय को अपना सकते हैं। वीडियो अंत तक देखना ताकि आप अपनी समस्याओं को पहचान कर उसके अनुरूप उपाय अपना सकें। प्रभु एक ऐसा प्राकृतिक फल है जिसका उपयोग न केवल स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए किया जाता है, बल्कि यह तांत्रिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग में भी अत्यंत प्रभावी माना गया है। शत्रुनाशक और शत्रु मुक्ति के लिए नींबू के उपाय सदियों से प्रचलित हैं, क्योंकि इसमें नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने और सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करने की अद्भुत क्षमता होती है। आगे वीडियो में हम नींबू से जुड़े 10 ऐसे सरल परंतु प्रभावी उपायों एवं टोटकों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो शत्रु बाधाओं को दूर करने में सहायक है। पहला सरल उपाय है नींबू और मिर्ची का प्रयोग। यह उपाय काला जादू व शत्रु बाधा निवारण के लिए उपयोगी है। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक नींबू को किसी साफ कपड़े से पोंछकर स्वच्छ कर लें। फिर आप नींबू में 7 सूखी लाल मिर्ची काले धागे से बांध दें। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। आप प्रतिदिन सुबह इस नींबू को देखकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। यह टोटका नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और शत्रुओं की बुरी नज़र को दूर रखता है। नींबू धीरे धीरे सूख जाएगा, जो यह दर्शाता है कि वह आपके ऊपर लगी नज़र को सोख रहा है। विशेष टिप यह है कि नींबू के सूख जाने पर उसे किसी पेड़ के नीचे दबा दें या बहते जल में प्रवाहित कर दें। आप इस उपाय को हर 21 दिन में दोहराएं। दूसरा उपाय है नींबू और नमक का टोटका। यह शत्रु का मुंह बंद करने हेतु उपयोगी है। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक नींबू को 4 भागों में काट लें, मतलब एक नींबू के 4 टुकड़े कर लें। फिर प्रत्येक टुकड़े पर थोड़ा सा काला नमक छिड़के। अब इन टुकड़ों को हनुमान जी के चित्र के सामने रखकर ओमा हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर इन टुकड़ों को अपने शत्रु के घर की दिशा में फेंक दें। यह उपाय शत्रु की बोलती बंद करने में सहायक है, विशेषकर जब कोई आपके विरुद्ध झूठी गवाही दे रहा हो या बदनाम कर रहा हो। तीसरा उपाय है नींबू और लहसुन की माला। यह शक्तिशाली रक्षा कवच बनाने के लिए उपयोगी है। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप नींबू और लहसुन को लाल धागे में पिरोकर माला बना लें। फिर इस माला को हनुमान मंदिर में ले जाकर चढ़ाएं। फिर मंदिर से वापस लाकर घर आकर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह एक शक्तिशाली रक्षा कवच का कार्य करता है, जो घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। लहसुन और नींबू का संयोजन बुरी नज़र और तांत्रिक प्रयोग से रक्षा करता है। चौथा उपाय है नींबू जल छिड़काव। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने हेतु उपयोगी है। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक नींबू को पानी में निचोड़ लें। फिर इस पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। फिर आप इस मिश्रण को अपने घर के कोनों में, विशेषकर दरवाजों और खिड़कियों के पास छिड़के। यह सरल उपाय घर में जमा नकारात्मक ऊर्जा को साफ करता है और सकारात्मक वातावरण बनाता है। सप्ताह में 1 बार यह प्रक्रिया दोहराएं। पांचवां उपाय है नींबू और हल्दी का टोटका। यह कार्यस्थल पर शत्रु प्रभाव कम करने हेतु उपयोगी है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक सफेद कागज पर, मतलब कोहरा कागज पर, हल्दी से अपने शत्रु का नाम लिखें। फिर इस कागज को नींबू में लपेटकर किसी काले कपड़े में बांध लें। अब इसे किसी एकांत स्थान पर रख दें जहां कोई देख ना सके। यह टोटका आपके कार्यस्थल पर शत्रु के प्रभाव को कम करता है और उनकी नकारात्मक योजनाओं को विफल करता है। छठवां उपाय है नींबू दान प्रयोग या शत्रु से मुक्ति पाने का दान महात्म्य उपयोगी है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। आप प्रत्येक शनिवार को 11 नींबू हनुमान मंदिर में दान दें और दान करते समय मन ही मन अपने शत्रुओं के नाम लें।
फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह प्रयोग शनि के प्रकोप को शांत करता है, जो अक्सर शत्रु बाधाओं के कारण होता है। नींबू दान से नकारात्मक ग्रह प्रभाव कम होते हैं। 7वां उपाय है नींबू और कपूर का धूपन। यह घर से बुरी शक्तियां को भगाने हेतु उपयोगी है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप नींबू के छिलकों को सुखा लें। फिर इन छिलकों को कपूर और लोबान के साथ मिलाकर घर में धूपन करें। इस धूप को घर के हर कोने में ले जाएं। ये धूपन प्रक्रिया घर से बुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है। शत्रु के किसी भी तांत्रिक प्रयोग का प्रभाव नष्ट करती है। 8वां उपाय है नींबू पर नाम लिखकर प्रयोग। यह किसी विशेष विशिष्ट शत्रु के विरुद्ध उपयोगी है। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक नींबू पर लाल स्याही से शत्रु का नाम लिखें। फिर इसे काले धागे से बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करते समय ओम खली कालिकाएं नमः मंत्र का जाप करें। विशेष सावधानी, यह प्रयोग केवल तभी करें जब शत्रु का प्रभाव अत्यधिक हो। अनावश्यक रूप से किसी के विरुद्ध ऐसे प्रयोग न करें। 9वां उपाय है नींबू और सरसों का तेल दीपक। यह शत्रुनाशक अग्नि प्रयोग के लिए उपयोगी है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक नींबू को आधा काटकर उसका गूदा निकाल लें। फिर खाली हुए नींबू के आधे भाग में सरसों का तेल भरें। अब कपास की बत्ती लगाकर इसे जला लें। फिर इस दीपक को शनिवार की रात हनुमान जी के सामने जलाएं। यह दीपक शत्रुओं के मन में छिपी द्वेष भावना को नष्ट करता है और उनके हृदय में परिवर्तन लाता है। 10वां और लास्ट उपाय है नींबू और गुड़ का प्रसाद। यह शत्रु को मित्र बनाने हेतु उपयोगी है। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक नींबू का रस निकालकर उसमें गुड़ मिलाएं। फिर इस मिश्रण में सूखा नारियल मिलाकर प्रसाद तैयार करें। उसके बाद इस प्रसाद को हनुमान मंदिर में चढ़ाएं और वहां से प्रसाद लाकर स्वयं खाएं व अन्य लोगों को बांटें। ये मीठा प्रसाद शत्रु के कटुता को दूर करता है और शत्रुता को मित्रता में बदलने का सामर्थ्य रखता है। दोस्तों, नींबू एक सामान्य सा दिखने वाला फल है, लेकिन आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता अत्यधिक है। उपरोक्त दिए गए सभी उपाय सरल हैं और आसानी से किए जा सकते हैं। याद रखें कि इन उपायों का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि स्वयं की रक्षा करना है। इन प्रयोग के साथ सकारात्मक सोच और धार्मिक आचरण भी आवश्यक है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करने से इन उपायों का प्रभाव और बढ़ जाता है। शत्रुनाशक उपायों के साथ साथ स्वयं के आचरण को भी शुद्ध रखें, क्योंकि सच्ची शक्ति सदाचार और धर्म में निहित है। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फिर से वीडियो को एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार।